वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़। हृदय रोगियों को अब इलाज के लिए नहीं जाना होगा महानगर। महानगरों जैसी सभी सुविधाएं अब आपके शहर आजमगढ़ के वेदांता हॉस्पिटल में उपलब्ध। लक्ष्मीरामपुर स्थित वेदांता हॉस्पिटल में एम्स के मशहूर हृदय रोग विशेषज्ञ गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर पंकज शर्मा कर रहे हैं मरीजों का सफल इलाज। 2D इको, अस्थायी पेसमेकर व अस्थायी पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध। आजमगढ़ के लोगों के को एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर, कैथेटर एब्लेशन, ये सारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध अब हो पाएंगी। एम्बुलेंस और आपातकालीन सुविधा 24 घंटे उपलब्ध। नमस्कार, ABC चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। लखनऊ में मऊ के पूर्व ब्लॉक प्रमुख व सगड़ी के पूर्व विधायक सर्वेश सिंह सीपू की हत्या के चश्मदीद गवाह अजीत सिंह हत्याकांड में पुलिस ने CCTV फुटेज में दिख रही लाल रंग की डस्टर गाड़ी को बरामद कर लिया है। गाड़ी के साथ ही गाड़ी के ड्राइवर को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। इस घटना के खुलासे के लिए पुलिस कमिश्नर DK ठाकुर के निर्देशन में काम कर रही टीमों को बड़ी सफलता मिली है। सूत्रों के मुताबिक शूटरों की पहचान हो गई है। सभी पूर्वांचल के बताए जा रहे हैं। वहीं हिस्ट्री सीटर अजीत सिंह की हत्या में 2 बाइक प्रयुक्त हुई थी। उसमें से एक आजमगढ़ के जहानागंज थाना क्षेत्र के निवासी की है। ये बाइक छठ महापर्व पर मऊ जिले के चिड़ैयाकोट बाजार से चोरी हुई थी। लखनऊ से आई सूचना के बाद जहानागंज और चिड़ैयाकोट पुलिस बाइक मालिक के घर धमक पड़ी। उसे कागजात व FIR की कॉपी के साथ जहानागंज थाने ले जाकर पूछताछ की जा रही है। अजीत हत्याकांड में प्रयुक्त 2 बाइकों को लखनऊ पुलिस ने बरामद किया है। इसमें से एक ग्लैमर बाइक है। इससे पहले गुरुवार को अजीत सिंह की हत्या के मामले में FIR दर्ज कराई गई थी। FIR गैंगस्टर ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह, अखंड प्रताप सिंह और वाराणसी के गिरधारी विश्वकर्मा के खिलाफ दर्ज की गई। गिरधारी के खिलाफ हत्या के आधा दर्जन मुकदमों के अलावा 3 गैंगस्टर हत्या का षड्यंत्र के 4 समेत कुल 19 मुकदमे दर्ज हैं। गिरधारी पर 1 लाख का इनाम घोषित है। आरोपी अखंड प्रताप सिंह निवासी थाना तरवा ग्राम जमुआ के खिलाफ 32 मुकदमे दर्ज हैं। इनमें से हत्या के 5, गैंगस्टर के 3 मुकदमे समेत सभी केस मऊ, आजमगढ़ व गाजीपुर जिले में दर्ज हैं। वहीं अजीत सिंह की हत्या के बाद फिर से सुर्खियों में आए कुख्यात ध्रुव कुमार सिंह का चेहरा प्रदेश में जराइम की दुनिया में टॉप पर है। आजमगढ़ में इनके विरुद्ध 1-2 नहीं पूरे 67 मुकदमे दर्ज हैं। इनके खिलाफ पहला मुकदमा 1992 में दर्ज किया गया था। पुलिस ने इनके खिलाफ जान से मारने का मुकदमा दर्ज किया था। इसके बाद कुंटू ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और आज वह प्रदेश के टॉप 10 माफियाओं में शामिल हैं। इनके ऊपर हत्या के 11, लूट के 2, जानलेवा हमला करने के 2, गैंगस्टर के 12 डकैती का 1 सहित 67 मुकदमे दर्ज हैं। कुंटू की पत्नी वंदना सिंह अजमतगढ़ की ब्लॉक प्रमुख हैं। कुंटू की मां विद्या देवी वर्ष 2005 से 2010 तक प्रमुख रही हैं। वहीं आजमगढ़ में कुंटू के करीबियों पर पुलिस की पैनी नजर है। SP सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि आजमगढ़ पुलिस लखनऊ पुलिस से लगातार संपर्क बनाए हुए है। SP ने 2 टीमों का गठन किया है। अजीत सिंह का जो हत्या लखनऊ में हुई है उस मामले में मैं लगातार लखनऊ के कमिश्नर साहब से और वहाँ की पुलिस के संपर्क में हूँ और जो कार्रवाई यहाँ पर की जानी चाहिए, जो उसके एसोसिएट्स हैं, कुंटू सिंह के जो एसोसिएट्स हैं, जो उसकी सहायता करने वाले हैं, उनके संबंध में मेरे द्वारा टीमें बनाई हैं उन पर कार्रवाई करने के लिए और लगातार कार्रवाई की जाएगी और इसका असर आगामी आने वाले कुछ दिनों में देखने को मिलेगा। सर, जैसा कि अजीत हत्याकांड का ताना बुना आजमगढ़ से बुना गया था, तो ऐसे में आप द्वारा किस तरीके से मॉनिटरिंग की जा रही है और एक ब्लॉक प्रमुख और एक माफियाओं का भी नाम आ रहा है कुछ, इसमें किस तरीके से आप जांच कर रहे हैं इस तरीके?
देखिए अभी क्योंकि ये जांच हत्याकांड की जो विवेचना है वो लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस द्वारा की जा रही है, तो इस संबंध में मेरा कुछ भी कहना उचित नहीं है। लेकिन जो भी चीज़ें हैं वो अभी 1-2 दिन में साफ़ हो जाएंगी। और जहाँ तक कुंटू सिंह के एसोसिएट्स का संबंध है या इस घटना के जो लोग हैं उनका संबंध है, तो मेरे द्वारा जो भी कुंटू सिंह के एसोसिएट्स हैं, जैसा कि आपने देखा कि कल उसके घर को भी ध्वस्त किया गया क्योंकि बिना नक्शा पास कराए बना हुआ था। उससे संबंध में जो भी चीज़ें सामने आ रही है उस पर मेरे द्वारा अपने स्तर से कार्रवाई की जा रही है कुंटू सिंह की आपराधिक इतिहास को देखते हुए, और आगामी कुछ दिनों में और अच्छी कार्रवाई होगी। सर, आपके द्वारा कितनी टीमों का गठन किया गया है, किस तरीके से जांच की जाए, मॉनिटरिंग आप? देखिए मेरे द्वारा 2 टीमों का अपने जिले में गठन किया गया है, जो इस तरह के लोग जो इस तरह की गतिविधियों में या एसोसिएट्स हो सकते हैं उन पर छापेमारी की जा रही है और कार्रवाई की जा रही है। सर, जेल प्रशासन काफी सवालों के घेरे में है इस घटना को लेकर के, तो क्या जेल पर भी कोई अंकुश लगाने की आपके द्वारा तैयारी की गई है? देखिए जेल प्रशासन पे जो आरोप लगाए गए हैं उसकी अलग से जो कुछ भी आरोप अगर लिखित में दिया जाएंगे तो उस पे उसकी जांच होगी, उस संबंध में मैं कुछ नहीं कह सकता। बाकी लगातार जेल का मुआयना होता है, जेल में छापेमारी होती है, और कुछ चीज़ें अगर कोई आरोप लगाया गया तो उस संबंध में फिर दोबारा से जाँच की जाएगी। ठीक है। आजमगढ़ निवासी एक युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। इसमें पुलिस की बड़ी लापरवाही भी सामने आई है। आरोप है कि युवती को आजमगढ़ से अपहरण कर जौनपुर क्षेत्र में ले जाकर घटना को अंजाम दिया गया। 25 दिसंबर 2020 को दुष्कर्म हुआ और 8 जनवरी 2021 को मुकदमा लिखा गया। इस दौरान पीड़िता आजमगढ़ जौनपुर जनपद के थानों की चक्कर काटती रही। इस बीच आरोपियों ने पीड़िता का वीडियो वायरल कर दिया। महिला संगठनों की पहल पर आजमगढ़ के बरदा थाना क्षेत्र में जौनपुर निवासी 4 आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। महिला संगठन कार्यकर्ताओं का कहना है कि आरोपितों के गांव के प्रधान भी मामले को दबाने में जुटे हुए थे। जौनपुर की सीमा के समीप आजमगढ़ के बरदा थाना क्षेत्र के एक गांव की 22 वर्षीय युवती के साथ जौनपुर जनपद के गौरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र के चौकी पिलखुआ गांव में ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म किया गया। लड़की किसी तरह से वहां से बचकर अपने घर आई। सारी घटना की आप बीती अपने परिवार के लोगों को बताई। परिवार के लोग लड़की को लेकर पहले बरदा थाने पर आए, जहां पुलिस ने यह कहा कि घटनाक्रम जौनपुर जनपद का है, गौरा बादशाहपुर में जाइए और वहां मुकदमा लिखाइए। इसके बाद पीड़िता परिवार के साथ गौरा बादशाहपुर थाने पर पहुंची। वहां के थाना अध्यक्ष ने यह कहा कि अपहरण आजमगढ़ में हुआ है, इसलिए वहां जाकर मुकदमा लिखाइए। 25 तारीख से पीड़िता दोनों जनपदों के थानों का चक्कर काटती रही, लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। जब वीडियो वायरल हुआ तो सृजन शक्ति मंच महिला संगठन ने संज्ञान लिया। शुक्रवार को पीड़िता के घर पहुंची और उसे लेकर थाने पहुंची, जहां पर बरदा थाने में 4 लोगों के खिलाफ अपहरण सामूहिक दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया गया। पीड़िता ने बयान दिया कि चौकी पिलखुआ गांव निवासी अमन राजभर 25 दिसंबर को घर आए और अपना घर दिखाने के बहाने लेकर गए, जहां पर कुन्नू यादव, सोनू राजभर, आकाश राजभर पहुंचे, जिसमें से कुन्नू यादव ने दुपट्टे में कुछ छिड़ककर हमारे मुंह पर लगाकर दबा दिया, जिसके कारण मैं बेहोश हो गई। इसके बाद दुष्कर्म किया गया। लड़की का गैंग रेप हुआ था। हाँ। तो वीडियो वायरल हुआ उसका, फिर हमें संगठन के माध्यम से पता चला। तो यहाँ पर उस लड़की का एफआईआर नहीं हो रहा था। जब हमें पता चला तो हम लोग अपनी टीम के साथ पूरा यहाँ पे आए। फिर यहाँ पे आने के बाद पता चला कि यहाँ का मैटर नहीं है, गौरा बादशाहपुर का है। फिर वहाँ पे गए, वहाँ पे भी सुनवाई नहीं हुआ। तो वो बोले कि जहाँ का लड़की है वहाँ का मैटर है ये। तो हम दोनों जगह से हो रहा था। तो फिर आज हम लोग आए हैं, फिर दर्शकों से हमारी मुलाकात हुई है, तो उन्होंने बोला था एफआईआर वगैरह दर्ज की। आज मुकदमा लिखा गया? जी, एकदम बहुत प्रेशर के बाद कल लोगों के खिलाफ लिखा गया मुकदमा? 8 लोगों के खिलाफ लिखा गया है। जिसमें क्या नाम है कि जिससे हमें धमकी भी मिली जा रही थी कि आप लोग मतलब थोड़ा सा वो हो जाइए, लड़के के 5 महीना और 5 महीना बोलिए, नहीं तो ऐसा वैसा हो जाएगा। अच्छा, तो इसके पहले आप गौरव बादशाहपुर गए थी? जी हाँ। वहाँ के ऐसा क्या तो बोले? वहाँ कैसे तो बोले कि लड़की वहाँ की है, वहाँ से ये आई है। बरदा थाने की घटना यही बता रहे थे? जी, बरदा थाने की। अच्छा, तो यहाँ जो है वो मुकदमा लिख, कल भी आप आए थे? जी, कल भी हम आए थे। अच्छा, कल मुलाकात हुई थी? डाला। अच्छा, वहाँ के
नीचे डाला, फिर वहाँ पुलिस हवा वाली कर रही थी, ये वहाँ कोई धमकी नाम दे रहा था? मिंटू यादव क्या बोल रहे थे प्रधान? प्रधान बोल रहे थे कि मतलब आप लोग 2 लाख रुपए ले लीजिए और लड़के के पक्ष में हो जाइए। अच्छा। तो हमने बोला कि ठीक है, वीडियो देखते हैं, वीडियो के मतलब हम लोग भी तो उस लड़के से मिला जाए ना। हाँ। जब लड़की का देखा तो फिर वीडियो हमसे बर्दाश्त नहीं लड़की ने हुआ। बयान दी? लड़की ने पूरा बयान दिया बताई? जी। अच्छा, किसी लड़के को बता रहे थे गांव के? जी। चलिए ठीक है, आप लोगों की कार्रवाई हो गई आने के बाद। मामले में पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह का कहना है कि घटना जौनपुर के गौरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र में हुई है। पीड़िता की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ये पूरा जो चीज़ है वो लड़की जो वीडियो वायरल में भी दिखाया जा रहा है उसमें उसके द्वारा कहा जा रहा है कि वो गौरा बादशाह जो है जो थाना है वो थाना जौनपुर में है और वहाँ वो गई थी और जो घटना हुई वहीं हुई है। मेरे द्वारा उस लड़की को अभी उसका जो एड्रेस है उसमें तलाश करके बुलाया जा रहा है। जो भी आवश्यक वैधानिक जो भी एप्लीकेशन उनके द्वारा दी जाएगी उस पर वैधानिक कार्रवाई तत्काल की जाएगी। आजमगढ़ में पुलिस व आबकारी विभाग की संयुक्त कार्रवाई में एक स्कूल के परिसर में भारी मात्रा में हरियाणा में बनी हुई शराब बरामद की गई है। एसपी ने बताया कि इसका उपयोग त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में होना था। माना जा रहा है कि शिक्षा के मंदिर में स्टोर करने का मकसद यही था कि किसी को यहां पर शराब होने का शक न हो। पंचायत चुनाव आते ही जहां एक तरफ शासन प्रशासन इसको सकुशल निपटाने की तैयारी में लगा हुआ है, वहीं अपराधी व माफिया इसको अपने तरीके से पूरा प्रभावित करने की कोशिश में जुट गए हैं। माफियाओं की तैयारी का आज पुलिस ने भंडाफोड़ तब किया जब एक सूचना के आधार पर पुलिस ने आबकारी टीम के साथ एक इंटर कॉलेज में छापेमारी की। तरवा थाना क्षेत्र के मातबर सिंह इंटर कॉलेज में भारी पुलिस फोर्स के साथ जब चेकिंग की गई तो एक कमरे में स्टोर करके रखी गई 750 पेटी शराब बरामद हुई। यह शराब हरियाणा से यहां लाकर रखी गई थी। मामले में पुलिस ने स्कूल के प्रबंधक को गिरफ्तार किया है और उससे पूछताछ जारी है। वहीं स्कूल से एक कार भी बरामद हुई जिस पर शराब की पीटी को रखकर इधर उधर सप्लाई कराया जा रहा था। तरवा क्षेत्र के फद्दूपुर गांव में एक मातवर से इंटर कॉलेज है, उसमें 750 पेटी अवैध शराब जो कि हरियाणा ब्रांड है वो पकड़ी गई है। और ये शराब जैसे कि अभी छापेमारी हुई है उसमें शराब स्कूल के अंदर से बरामद हुई है। जैसा कि बताया गया है कि ये चुनाव के लिए कुछ लोगों द्वारा यहाँ पर लाकर उतारी गई थी और स्कूल के अंदर स्टोर की गई थी ताकि किसी को शक ना हो। इस संबंध में अभी पूछताछ की जा रही है। स्टोर के जो स्कूल के प्रबंधक हैं उन्हें हिरासत में लिया गया, पूछताछ की जा रही है किसकी शराब थी और किसके द्वारा कहाँ से आई थी। बाकी डिटेल जब इसमें पूरी पूछताछ पूरी हो जाएगी तो इसे अवगत कराया जाएगा। सर ये भी हो सकता है कि आगामी चुनाव के लिए इसको स्टोर किया जा रहा था या किस तरीके से सारा माफियाओं का इसमें हाथ है? देखिए अभी पूरी पूछताछ की जा रही है। जो प्रथम दृष्टया जो बात सामने आई है और जो इनपुट मिले हैं उसके हिसाब से ये शराब जो है वो जो आगामी चुनाव है उसके लिए स्टोर की जा रही थी और स्कूल में इसलिए स्टोर की गई थी ताकि किसी को कोई शक ना हो। आयुक्त विजय विश्वास पंत ने आजमगढ़ विकास प्राधिकरण के कार्यों की समीक्षा के दौरान निर्देश दिया कि विनियमित क्षेत्र के अंतर्गत जो भी बड़े मैरिज हॉल और हॉस्पिटल हैं उनके स्वामियों से संपर्क कर उनमें पार्किंग की व्यवस्था को सुनिश्चित कराया जाए तथा आवश्यकता अनुसार ऐसी जगहों पर अग्निशमन यंत्र भी लगवाएं। मंडलायुक्त श्री पंत ने शुक्रवार को अपने कार्यालय के सभागार में आजमगढ़ विकास प्राधिकरण की आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए विकास प्राधिकरण की आय बढ़ाने के लिए नक्शे पास करने में तेजी लाई जाए। इसके अलावा रेगुलर समन योजना जिस पर फिलहाल रोक है कि पुनः आरंभ होने पर इस ओर विशेष ध्यान दिया जाए जिससे विकास प्राधिकरण की आय में आई कमी को पूरा किया जा सके। उन्होंने अवैध निर्माण कम सील किए जाने पर विकास प्राधिकरण के सहायक अभियंता पर नाराजगी व्यक्त करते हुए तत्काल इस दिशा में तेजी लाने का निर्देश दिया। मंडलायुक्त श्री पंत ने निर्देश दिया कि विनियमित क्षेत्र में सरकारी जमीन पर सतर्क नजर रखी जाए, किसी भी दिशा में अवैध कब्जा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा यदि ग्रीन बेल्ट में कोई निर्माण होता है तो इसके लिए जिम्मेदारी अधिकारी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। मंडलायुक्त ने विनियमित क्षेत्र के अंदर हो रहे अवैध प्लाटिंग को सख्ती से रोकने का निर्देश दिया तथा कहा कि विकास प्राधिकरण के सचिव एवं सहायक अभियंता 2 दिन के अंदर पूरे क्षेत्र का भ्रमण कर लें और जहां जहां अवैध प्लाटिंग पाई जाती है उसके संबंध में मीडिया और अन्य प्रचार माध्यमों से लोगों को ऐसे प्लाट खरीदने से होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक करें।
इस अवसर पर जिलाधिकारी राजेश कुमार ने अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कम मिलने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्देश दिया कि जिन अवैध निर्माण कार्यों में ध्वस्तीकरण का आदेश हो चुका है उसे तत्काल ध्वस्त कराया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि जो भी अवैध निर्माण हो रहे हैं उसे तत्काल सील करें तथा सुनिश्चित करें कि उक्त अवैध निर्माण के पुनः प्रारंभ होने की शिकायत नहीं होनी चाहिए। इस दौरान सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि नगर स्थित एक निर्माण कार्य को प्राधिकरण द्वारा सील किया गया था, परंतु सील तोड़ दी गई। इस संबंध में जिलाधिकारी राजेश कुमार ने थाना कोतवाली से संपर्क कर तुरंत संबंधित के विरुद्ध FIR दर्ज करने का निर्देश दिया। आम आदमी पार्टी दिल्ली के महरौली क्षेत्र से विधायक नरेश यादव आजमगढ़ जिला पंचायत सदस्य चुनाव का प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। शुक्रवार को आजमगढ़ जनपद पहुंची, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत सम्मान किया। शुक्रवार की सुबह को विधायक नरेश यादव ने पलनी क्षेत्र स्थित एक विद्यालय में पहुंचकर उत्तर प्रदेश की प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था का अवलोकन किया। प्राथमिक विद्यालय पहुंचे नरेश यादव ने विद्यालय की इमारत पूरी तरह से जर्जर पाई। अध्यापक के नाम पर सिर्फ एक शिक्षक यहाँ मौजूद मिला। विद्यालय के चारों तरफ गंदगी देखी गई, जो योगी सरकार के शिक्षा मॉडल की पोल खोलती उनके द्वारा बताई गई। प्राथमिक विद्यालय भ्रमण के बाद विधायक नरेश यादव ने PWD के डाक बंगले में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में दिल्ली के विकास मॉडल को लेकर लोगों के बीच जाएगी और उनसे आम आदमी पार्टी को वोट देने की अपील करेगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली की तरह उत्तर प्रदेश में भी लोगों को मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त शिक्षा, मुफ्त इलाज का हक है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए CCTV कैमरे उन लोगों के द्वारा लगवाए जाएंगे। आगे उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने में लगी हुई है। आम आदमी पार्टी बिना किसी पार्टी से गठबंधन करते हुए अकेले पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव दोनों लड़ेगी। उत्तर प्रदेश के लोग दिल्ली के विकास मॉडल को देख रहे हैं और उत्तर प्रदेश के लोगों का आम आदमी पार्टी को पूरा समर्थन भी मिल रहा है। अभी हाल ही में जो उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने हमारी शिक्षा व्यवस्था को लेकर मनीष सिसोदिया जी को चैलेंज किया था और उस चैलेंज में मनीष सिसोदिया जी स्वयं लखनऊ आए थे, लेकिन यहाँ के जो शिक्षा मंत्री जी वो वहाँ नहीं आए और हमारे शिक्षा मंत्री को स्कूल तक भी नहीं जाने दिया। तो ऐसा क्या स्कूलों में था जो वो जाने तक नहीं दे रहे थे? इसका मतलब ये हुआ कि स्कूलों की हालत ठीक नहीं थी, इसी वजह से शायद उन्होंने हमारे शिक्षा मंत्री को नहीं जाने दिया। आज मैं आजमगढ़ के दौरे पर आया हुआ हूँ। आजमगढ़ के एक स्कूल में पलनी में हम अभी गिरधरपुर में हम लोग अभी दौरा करके आए हैं। वहाँ पर जो हमने स्कूल देखा तो हमारी एकदम से आंखें खुली रह गई कि उस स्कूल की इतनी बुरी हालत थी। वहाँ पर स्कूल की बिल्डिंग पर किसी तरह का कोई प्लास्टर नहीं था, छत टूटी हुई थी, अंदर भी हालात ऐसे थे कि बच्चे बैठ नहीं सकते थे। अगर बाहर की बात करें तो जो प्लेग्राउंड वाला एरिया था वो भी बहुत ही दयनीय स्थिति में था। इसका मतलब यूपी में जो स्कूल का और शिक्षा का योगी जी का जो मॉडल है वो बहुत ही दयनीय स्थिति में है। आज हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी के शिक्षा के मॉडल पर। उसी शिक्षा के मॉडल के ऊपर आज हम लोग यहाँ बात करने आए हैं और योगी जी की जो शिक्षा व्यवस्था और जो स्कूल की हालात हैं उनको हम आप लोगों के सामने दिखाने आए हैं। अभी हम लोग दौरा करके आए, हमने लाइव भी किया है, कुछ वीडियोज भी हैं, आपको हम लोग शेयर कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली के अंदर हमने शिक्षा के क्षेत्र में जो क्रांति की है वो आज पूरे देश में सराहा जा रहा है। इसके अलावा स्वास्थ्य के क्षेत्र में और दूसरे बिजली पानी के क्षेत्र में जो काम हो रहे हैं, आज वो हक यूपी के लोगों का भी है। योगी सरकार तरह तरह के दावे करती है, लेकिन सबसे जो हमारा आधारभूत चीज़ें हैं वो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बिजली पानी रोड है, लेकिन उनकी व्यवस्था आज यूपी में बहुत ही दयनीय स्थिति में है। उसका एग्जाम्पल आज ही हमने एक स्कूल को विजिट करके देखा है। इसके अलावा हम लोगों से ये अपील भी कर रहे हैं कि जिस तरह से दिल्ली के लोगों को एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था मिली है, जो अरविंद केजरीवाल जी का शिक्षा का मॉडल दिल्ली में एस्टेब्लिश हुआ है, वहाँ के सारे स्कूल्स बदल गए, वहाँ की एजुकेशन सिस्टम बदल गया, वहाँ का जो सरकारी रिजल्ट्स थे, शिक्षा के जो रिजल्ट्स थे उसमें बदलाव आया है और पब्लिक स्कूल से भी अच्छे रिजल्ट्स हमारे दिल्ली में आए हैं। केवल हमने बिल्डिंगें ठीक नहीं करी, केवल हमने वहाँ का डेस्क और बोर्ड्स वगैरह या अंदर से पेंट नहीं किया, लेकिन वहाँ के रिजल्ट्स में भी पब्लिक स्कूलों से ऊपर हम लोगों ने वहाँ पर रिजल्ट्स ला के दिखाए हैं। हमारे अध्यापकों ने और हमारे पूरे एजुकेशन से जुड़े हुए सभी लोगों ने बहुत मेहनत की है। यूपी में भी लोगों को, हमारे बच्चों का वो हक है वो उनको मिलना चाहिए। मैं इसी उसमें तर्ज पर हम लोग आज आजमगढ़ के स्कूलों का दौरा कर रहे हैं, अलग अलग
क्षेत्र के जौनपुर भी मैं जाऊंगा, वहाँ पर भी हम लोग दौरा करेंगे और लोगों को दिखाएंगे कि किस तरह के स्कूल्स की यहाँ हालात यूपी के अंदर है। यहाँ पर भी बदलाव की ज़रूरत है। यहाँ के बच्चों को भी हक है दिल्ली की तरह से। यहाँ भी अरविंद केजरीवाल जी का शिक्षा का मॉडल आना चाहिए, लागू होना चाहिए। उसके लिए मैं पूरी यूपी के लोगों से अपील करूँगा कि आने वाले समय में आम आदमी पार्टी, जैसे जिला पंचायत चुनाव हम लोग लड़ेंगे, उसके अलावा विधानसभा चुनाव भी हम लोग लड़ेंगे, उसमें आम आदमी पार्टी को लेके आएँ। अरविंद केजरीवाल जी का जो डेवलपमेंट का मॉडल जो दिल्ली में तैयार हुआ है, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बिजली, पानी, सीवर, हर तरह से वहाँ पर जो डेवलपमेंट हो रही है वो यूपी में भी मिले। इस तरह का दिखावा ना रहे। यहाँ पर केवल एक दिखावा है, दिखावे की सरकार यहाँ यूपी में है। योगी सरकार केवल दिखावे की है, लेकिन हमने आज स्कूल में जाकर एक पोल खोली है कि किस तरह का स्कूल है। वहाँ पर एक अध्यापक से भी हमारी बात हुई। हमने उनसे पूछा कि क्या ये बिल्डिंग की हालात ऐसे क्यों हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ हमें 1 रुपए का भी फंड भवन के नाम पर, स्कूल के भवन के नाम पर नहीं मिलता। बाकायदा वो सरकारी अध्यापक थे। मैं उनका धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने इतनी हिम्मत की कि वो बोल पाए। तो सरकार तो कह रही है कि कायाकल्प योजना लेके आई है, इसके लिए काफी कुछ काम कर रही है, अभी हाल ही में है, तो उस पर क्या कहेंगे? देखिए, अब वो दावा है, दिखावा है, बातें हैं, चर्चाएं हैं बस, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं है। आज धरातल पे जो चीज थी वो हमने दिल्ली के मॉडल को हम आज यूपी में आप लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। दिल्ली के स्कूलों का कंपैरिजन यूपी के स्कूलों के कंपैरिजन से हम लोग दिखा रहे हैं। अस्पतालों का भी हम दौरा करेंगे, अस्पतालों का भी हम लोग दिखाएंगे। दिल्ली में आज अस्पतालों की आप लोग खुद जानते हैं कि सारी दवाइयाँ, सारे टेस्ट, सारा सिस्टम पूरा का पूरा फ्री है वहाँ पर। और आज वहाँ पर स्वास्थ्य के मामले में जो अभी कोरोना काल के दौरान भी बहुत अच्छी तरह से कोरोना इस महामारी को दिल्ली में मैनेज किया गया है अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा। और सभी को साथ लेके इन्होंने जिस तरह का एग्जाम्पल सेट किया है वो भी अपने आप में, देखिए, आम आदमी पार्टी जैसे आपने देखा है दिल्ली में भी चुनाव लड़ी है, यूपी में भी चुनाव आम आदमी पार्टी जिला पंचायत और जो विधानसभा के चुनाव आने वाले उसमें हमारे सीनियर लीडरशिप ने अनाउंसमेंट की है, तो वो खुद आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। कि जो डिमांड है वो जायज़ है और जो केंद्र सरकार को जो तीनों बिल है उनको वापस लेना चाहिए। और जो किसान जो आज सर्दी के अंदर दिल्ली की पूरी बाउंड्री पर, बॉर्डर्स पर जो डटे हुए हैं, उनको जल्दी से जल्दी रिलीफ देना चाहिए। और किसान हमारा अन्नदाता होता है, किसान जो उगाता है उसी से हम सब लोगों का जीवन चलता है। किसान के बच्चे ही सरहदों पर जाकर फौज में काम करके एक जवान जो वहाँ पर लड़ता है, तो ये किसान और जवान को हम सब लोगों ने, पूरे देश के लोगों को एक प्रायोरिटी देनी चाहिए, सरकारों को प्रायोरिटी देनी चाहिए कि इन लोगों के लिए हम लोग जितना जो कर सकते हैं उसमें करना चाहिए, बिना देरी करे हुए, बिना उनको तकलीफ दिए हुए। जिस तरह की तकलीफ केंद्र सरकार दे रही है उसकी मैं निंदा करता हूं। और तीनों बिल केंद्र सरकार को वापस लेने चाहिए। जिस तरह के बिल बनाए हैं उसमें किसानों का कहीं हित नहीं। जिला पंचायत अध्यक्ष आजमगढ़ मीरा यादव की अध्यक्षता में लगभग कार्यकाल की समाप्ति के अवसर पर यह अंतिम समारोह का आयोजन कहा जा सकने वाला कार्यक्रम नेहरू हॉल के सभागार में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला, विधायक आलम बदी, भाजपा के वरिष्ठ नेता अखिलेश मिश्रा गुड्डू, निवर्तमान सपा जिला अध्यक्ष हवलदार यादव ने संयुक्त रूप से जिला पंचायत के सदस्यों का सम्मान किया। साल, अंग वस्त्रम, पुष्प व अन्य उपहारों के साथ सभी सदस्यों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर जिला पंचायत की अध्यक्षा मीरा यादव ने कहा कि उनका यह 5 साल का कार्यकाल बेहतर रहा, जिसमें जिले के विकास के लिए अनेक कार्य संपन्न हुए। आज की जो बैठक थी उसमें हमारी पिछले बैठकों की कार्रवाई की पुष्टि की गई और जो हमारा 5 साल का कार्यकाल था बहुत ही अच्छे ढंग से और जिले का जितने भी कार्य थे बहुत ही सुचारू रूप से चले और जिसका सदन ने बहुत ही जो कार्य करने की शैली थी उसका बहुत ही सराहना की। और हम लोग जो है अपने कार्यकाल को बहुत ही सुचारू रूप से आगे बढ़ाया और जिले का विकास किया। युवती से एक तरफा प्रेम करने वाला सिरफिरा आशिक अपने साथी संग गिरफ्तार कर लिया गया। गुरुवार देर रात मुखबिर की सूचना पर शहर कोतवाली पुलिस टीम जुनेजगंज चौराहे के आगे सिकरौरा पुलिया के पास पहुंची थी कि इस सिरफिरे आशिक ने अपने साथी के साथ मिलकर पुलिस टीम पर फायर कर दिया।
पुलिस टीम ने घेराबंदी कर आरोपी युवक अरबाज पुत्र अबरार अहमद निवासी कुंदीगढ़ थाना कोतवाली और इसके साथी सिंटू चौहान पुत्र अभिमन्यु चौहान निवासी बरही गुजही थाना जहानागंज को गिरफ्तार कर इनके पास से 2 अवैध असलहा व कारतूस बरामद किया। आपको बता दें कि आरोपी अरबाज का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसमें वह एक युवती से प्रेम करने की बात करते हुए कनपटी पर तमंचा लगाकर आत्महत्या की धमकी दे रहा है। इस मामले में युवती की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस इसकी तलाश कर रही थी। ये एक वीडियो वायरल हुआ था जिसने अपनी कनपटी पर असला लगा रखा था और उसके द्वारा लड़की को धमकी भी दी गई थी। इसके संबंध में थाने पर एक मुकदमा थाना कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत था और इस अभियुक्त की तलाश की जा रही थी। ये 2 अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार हुए हैं। एक तो अरबाज है जो कि तमंचा लगाया हुआ वीडियो वायरल में दिख रहा है, दूसरा इसका साथी है सिंटू चौहान जो कि शातिर बदमाश है और इन दोनों के पास से एक पिस्टल और एक तमंचा और भारी मात्रा में कारतूस बरामद हुए हैं। इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। देखिए असला जो इसका जो असला था वो इसने अपना असला सिंटू को दे दिया था, जो दूसरा वाला अभियुक्त है उसे दे दिया था और उसके पास भी असला था। तो दोनों के पास से ये असला 2 असला बरामद हुए, पुलिस मुठभेड़ में बंद हुए और बाकी कार्रवाई जो है की जाए।